बेसिकली ऑफ पेज होता क्या है, लिंक बिल्डिंग। अब जो हम लिंक बिल्डिंग में ये निखिल आप लोगों की हेल्प करेगा, अगले सेशन में अब आप प्रैक्टिस ही करोगे, ठीक है। अब आप जब भी ग्रुप जो बनेगा उसमें आपका मेनली ये लिंक बिल्डिंग और जब टाइटल डिस्क्रिप्शन ये काम होते रहेगा। लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, ऐसी आर्टिकल वेबसाइट्स है, प्रेस रिलीज वेबसाइट्स है, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट्स है, डायरेक्टरी वेबसाइट्स है और आपका गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स है। अभी आगे जाकर के आप भी अपना अपना एक वेबसाइट बना सकते हो जिसको आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें आप लिंक भेज सकते हो, ठीक है। तो गेस्ट पोस्टिंग और ब्लॉग और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सब जगह कंटेंट सबमिट होता है और सब जैसे इंटरलिंकिंग हमने यहाँ कर रखी है ना, अपने वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, वैसे वहां से हमारी वेबसाइट का पेज का लिंक आ जाएगा वहां से। और उससे बेसिकली होता क्या है, लिंक बिल्डिंग होता है, ठीक है। अब लिंक बिल्डिंग जो करना है किस वेबसाइट में करना है, ठीक है। अभी इसमें कुछ टर्म्स आएगी, DA डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, डोमेन रेटिंग या पेज रेटिंग या पेज अथॉरिटी, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो पेज अथॉरिटी क्या होता है, डोमेन रेटिंग कब बढ़ता है, ठीक है, ये डोमेन रेटिंग किसने शुरू किया, पेज रैंकिंग किसने शुरू करा आपकी वेबसाइट का। ये ऐसे कुछ टूल्स हैं जो आपकी वेबसाइट को रेट करते हैं कि भाई अभी देखो, अगर मेरे पास 50 वेबसाइट्स है और मेरे को 50 में से 5 रैंक करनी टॉप में और बाकी रैंक देना है 6, 7 और 8वां, सब में सारी एक्टिविटीज ओके है, तो कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि पहले पे किसको रखूंगा, दूसरे पे किसको रखूंगा, तीसरे पे किसको रखूंगा, है कि नहीं। वो जो मैकेनिज्म है वो गूगल ने बना रखा है, लेकिन गूगल डिस्क्लोज करता नहीं किसी को कि भाई मेरा ये मैकेनिज्म है। अब जो कंपनीज है या जो एसईओ एक्सपर्ट है, उन लोगों ने अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ टूल बना रखे हैं कि भाई अगर आपने ये एक्टिविटी सही कर रखी है तो आपको ये रेटिंग मिल जाएगी, ऑन पेज ऐसा कर रखा है तो आपको ये रेटिंग है, ऑफ पेज में अगर आपने अच्छे लिंक और अच्छी क्वालिटी के लिंक बना रखे हैं तो आपका डोमेन अथॉरिटी इतना बढ़ जाएगा, आपका डोमेन कितना पुराना है, कब से वेबसाइट चल रहा है उसका वो भी एक पैरामीटर है, ठीक है, कितना ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट में वो भी एक पैरामीटर है, कन्वर्जन पॉइंट्स कितने लगे हुए हैं वो भी एक पैरामीटर है। तो उस हिसाब से आपकी वेबसाइट को वो ओवरऑल रेटिंग देता है उस डोमेन को, जिसको कहते हैं डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी। वो 0 to 100 तक वेरी करती है, 0 सबसे कम है और 100 सबसे अच्छी है। 100 वैसे किसी का भी नहीं है, गूगल का भी 100 नहीं रखा हुआ है, फेसबुक का भी 100 नहीं रखा हुआ है। तो जो लेस कॉम्पिटिटिव वेबसाइट है अगर उसका 40 या 50 है तो बहुत अच्छा माना जाता है। वो इंप्रूव कैसे होगा, ये सब एक्टिविटीज करने से, ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। तो ऑफ पेज हम डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिस। लिंक बिल्डिंग क्या होता है, ये कंटिन्यूस एक्टिविटीज है। वेबसाइट में ऑन पेज एक बार होता है और फिर चेंज तब होता है जब रिक्वायरमेंट हो चेंज की। टेक्निकल एसईओ भी एक बार होता है और रिक्वायरमेंट हो चेंज की तब चेंज करते हैं, अदरवाइज वो चलता रहता है वैसे ही। ऑफ पेज ही है जो हर महीने करना होता है, ठीक है। अब बात आती है टेक्निकल एसईओ की। तो टेक्निकल एसईओ में सबसे मेन चीज आती है साइट स्ट्रक्चर की। भाई आपके पास एक वेबसाइट आई तो आपने उसको टेक्निकल एसईओ करना है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप उसका यूआरएल स्ट्रक्चर देखोगे, भाई यूआरएल कैसा है, ठीक है। फिर साइट स्ट्रक्चर देखोगे, सारे मेन्यू इन प्लेस है, कोई चीज ढूंढनी तो नहीं पड़ रही, कन्वर्जन एक्शन लगा हुआ प्रॉपर, सब चीजें है, साइट लोड अच्छे से हो रही है, टाइम ज्यादा नहीं लग रही, 10 सेकंड के अंदर हो रही है, तो ठीक है। अब उसके बाद क्रॉलेबिलिटी चेक करोगे, ठीक है, कि क्रॉल हो सकती है कि नहीं, है ना। अब क्रॉलेबिलिटी चेक कहां करते हैं, वो चेक करते हैं गूगल सर्च कंसोल में, अभी आपको दिखाऊंगा वो भी, ठीक है। यूआरएल डालते हैं सर्च कंसोल में और गूगल को बोलते हैं कि भाई इस पे अपने स्पाइडर भेज, तो गूगल बता देगा कि इस पे स्पाइडर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कि टेक्निकली फिजिबल है या आपने ऐसा कोई कोड डाल रखा है जिसको मना कर रहे जाने से। उसके बाद बात आती है साइट मैप्स और रोबोट्स की। तो जो आपका साइट मैप है ना, अब आपके 500 पेज की या 5000 पेज की वेबसाइट है, अब गूगल के बॉट इतने बिल्ले तो है नहीं कि घूमते रहेंगे हर पेज में ढूंढते रहेंगे भाई कौन सा पेज किस चीज के लिए है, तो छोड़ ही देंगे फिर आपकी वेबसाइट को। हम लोग क्या करते हैं कि साइट मैप बनाते हैं, ठीक है। उस साइट मैप में क्या होता है, यूआरएल रहता है, टाइटल रहता है और डिस्क्रिप्शन रहता है कि भाई ये
इस टाइटल डिस्क्रिप्शन का ये यूआरएल है। अब अगर आपको जाना है तो आप उस पर्टिकुलर पेज में जा सकते हो जिस पेज में आपकी मर्जी है, बॉट की मर्जी है, ठीक है। आपने साइट मैप उसको बना करके दे दिया, भाई ये रास्ता है जाने का, आपको ढूंढना नहीं है, क्योंकि आप तुम्हारे लिए भगवान हो, आप ढूंढने लग जाओगे तो छोड़ दो उस वेबसाइट को। तो बेसिकली साइट मैप्स और रोबोट्स गूगल के लिए दिए जाते हैं ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छे से क्रॉल कर सके, उसके बॉट्स, उसके स्पाइडर्स आपकी वेबसाइट पे इफेक्टिवली आ सके, ठीक है। पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, ठीक है, लोड नहीं हो रही है, तो गूगल का ही एक टूल है गूगल स्पीड करके, आप उसमें वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, सर्च मारोगे तो आपका वो एनालिसिस करके दे देगा कि भाई आपको इमेज छोटी करनी है, सीएसएस कम करनी है, या आपका सर्वर लोकेशन दूर है यूएसए में और आपके यूजर इंडिया से आते हैं, तभी साइट स्पीड का इशू हो सकता है, तो आप लोकेशन चेंज करोगे उसकी। और अगर आपको इमेजेस लाइट करनी है तो आप अपने डेवलपर को बोलोगे भाई ये चीज है, मेरे को इमेजेस आपकी जो है वो केबी में कर दो, ये जीबी में जा रही है भाई, बहुत हैवी है, ठीक है। अब अगर सीएसएस का इशू है तो आप वो भी डेवलपर को दोगे कि सीएसएस छोटी कर दो, बहुत बड़ी है, कोई फालतू की क्वेरी चल रही है उसको हटा दो। लेकिन अगर आप, ये कब आती है जब आप साइट कस्टमाइज बना रहे हो। अगर आप साइट बना रहे हो किसी सीएमएस में, सीएमएस किसको कहते हैं, जैसे भी एक बच्चा पूछ रहा था वर्डप्रेस में अच्छा रहता है या किस में अच्छा रहता है, अगर आपकी कमांड नहीं है लैंग्वेज में जब आप बना रहे हो तो आपके लिए वो खराब है, फिर आपके लिए वर्डप्रेस सही है, क्योंकि उसमें फालतू की सीएसएस यूज नहीं करी होगी, फालतू की आप प्लगइन मत डालना, जो प्लगइन रिक्वायर्ड है वही डालना। अगर आपने प्लगइन डाल दी जो यूज नहीं हो रही है तो वो आपको वेबसाइट को हैवी कर देगी बिना मतलब से। अब एक चीज आती है HTTPS और SSL, दोनों ही एक चीज है, ये आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंस में आ गया है, ठीक है। और ये एक अहम पैरामीटर है रैंकिंग के लिए भी। ये क्या होता है SSL? आपका देखो, गूगल पे आ जाओ, इधर दिख जाएगा आपको। आप जो भी वेबसाइट क्रॉल कर रहे हो यहाँ पे ना, सब क्या आपके लगा होगा HTTPS। अब कोई भी आपको वेबसाइट बिना एस के नहीं मिलेगी यहाँ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो यूआरएल बना हुआ है ना वो HTTPS है। कोई भी वेबसाइट कोई भी होगी बिना एस के कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही होगी। पहले ऐसा होता था कि बिना एस के भी रैंक करता था। तो ये जो एस है ये SSL सर्टिफिकेट है, मतलब ये सिक्योर है, 32 बिट इंस्क्रिप्शन। अभी जो भी आपको कहते हैं कि जब आप शॉपिंग करते हो तो आपको सिक्योर वेबसाइट से करना चाहिए। अब गूगल ने क्या कर दिया, अब आप गूगल ने सारी वेबसाइट को सिक्योर करना कर दिया, वरना उसको रैंक नहीं देता। तो अब वो चाहे शॉपिंग वेबसाइट है चाहे वो बिजनेस वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, अब सारी वेबसाइट्स में SSL लगा होता है। पहले ये ऑप्शनल होता था, ठीक है, पहले ये रैंकिंग का पैरामीटर नहीं था, लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया है। तो अभी आपको सारी वेबसाइट में लगा लगाया मिलेगा, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी अगर आपको कोई ऐसा कोई कस्टमर मिल गया या काम करते करते कोई ऐसा चीज आई गया कि भाई जो बिल्कुल ही उसके SSL नहीं है, तो अभी ऐसे है, ऐसे मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। मैं परसों भी एक मीटिंग में गया था, तो उनकी जो वेबसाइट बनी है उसमें SSL नहीं है। उनको वो भी पता कि SSL नहीं है, क्योंकि 10 लोग बताने वाले आ चुके हैं कि भाई SSL नहीं है। सर इवन इग्नू की वेबसाइट में नहीं है, इग्नू की वेबसाइट में भी एस नहीं लगा हुआ है। गवर्नमेंट की वेबसाइट में दिक्कत, वो उनको तो खैर पैसे खर्च करने भी है, तो उनको तो उसी मतलब ही नहीं है ना। इग्नू को तो रैंक आए ना आए उससे उसको मतलब ही नहीं है रैंक से। तो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स इस तरह के जैसे इग्नू है या और भी ऐसी संस्थाएं हैं तो मिल जाएगी आपको जिसमें SSL नहीं होगा, और वो ऐसी वेबसाइट वो जगह खुलती भी नहीं है। लेकिन अब रैंक लाने के लिए SSL जरूरी है। अब आप कहोगे कि इग्नू लिखने से तो आ रहा है, फिर रैंक क्यों आ रहा भाई? अब वो इग्नू में और कोई कंपटीशन थोड़ी है भाई। मेरा नाम अगर अशोक है, मैं अशोक लिखूंगा, अगर 500 अशोक नहीं है यहाँ पे, एक ही अशोक है, तो आएगा रैंक में वो। अब इग्नू तो एक ही है तो वो रैंक में आएगा ही आएगा। एक्चुअली आप खोज ही उसी को रहे हैं। हाँ, आप खोज ही उसी को रहे हैं तो वो तो दिख ही जाएगा ऑटोमेटिकली। खोज भी उसी को रहे और है भी वही एक ना। अब अगर आप IRCTC ढूंढ रहे हो, अगर आप IRCTC ही लिख रहे हो तो आएगा ही वही ना। अगर आप लिखोगे रेल टिकट रिजर्वेशन तो शायद कुछ और भी आ जाए, ठीक है। अगर आप
रेल टिकट रिजर्वेशन ढूंढ रहे हो तो आईआरसीटीसी के साथ साथ और भी वेबसाइट आ जाए, लेकिन अगर आप ढूंढोगे आईआरसीटीसी तो आएगा वही भाई, जबकि आईआरसीटीसी भी एक मोनोपोली है, कोई और ट्रेन नहीं चलाता आईआरसीटीसी के सिवाय, वही चलाते हैं ट्रेन। तो सर लेकिन आईआरसीटीसी की वेबसाइट में एस लगा हुआ है, किस पे? ये सिक्योर है क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन होता है, इग्नू से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसलिए वहां पे एस नहीं लगा होगा। मैं कह रहा हूँ अभी क्या है कि जो जिसमें तो ट्रांजैक्शन है तो गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर रखा है, और सारी चीजें उसमें तो मैंडेटरी है ही, और आपका पेमेंट गेटवे भी कई जगह काम करता नहीं, अगर वो एसएसएल लगा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं करता उन चीजों पे। तो जहां पे भी ट्रांजैक्शन होना है वहां तो मैंडेटरी है ही है, तो आपको एसएसएल सब जगह लगा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइट मैप से शुरू करें। अच्छा, क्रॉलेबिलिटी एक बारी आपको दिखा देता हूं, बाकी आप जब आप आओगे ना लाइव उसमें देखो, गूगल सर्च कंसोल होता है जहां पे आपका मतलब ये ब्रेन है गूगल का, जहां पे वेबसाइट का ये हमें एनालिसिस मिलता है, यहां से आप चेक करते हो। ठीक है, जैसे ये एक अकाउंट बन जाएगा हर वेबसाइट का, जब आप किसी का भी एसईओ करते हो तो आप उसका अकाउंट बना देते हो गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है, और यहाँ पे साइट मैप भी उसका अपडेट कर देते हो। ठीक है, कितने पेजेस है वेबसाइट में तो गूगल को पता चल जाता है। अब आपको यूआरएल इंस्पेक्शन करना है, जैसे भाई ये क्रॉल हो सकता है कि नहीं, तो आप उस वेबसाइट को जिसका अकाउंट बना हुआ है उसके किसी पेज को इसमें डालोगे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि सर्विस ये टीम वाला पेज, बाकी पेज तो होते ही है वैसे भी क्रॉल, गूगल क्रॉल कर सकता है कि नहीं। तो मेरे को क्या डालना है, पूरा यूआरएल नहीं डालना है, यूआरएल तो बना हुआ है, सिर्फ टीम आगे डालना है। ठीक है, मैंने क्यों हटाया समझ आया ना आपको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आ गया समझ। हाँ, कि हमने टीम वाला ही तो रोल कराना ना। हाँ, टीम वाला पेज चेक करना है। तो साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल पीरियडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस। अब वो बोल रहा है भाई ठीक है मैं जा सकता हूं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वो फेल कर देगा यहां से। ठीक है, बट हैज एरर, साइट मैप कैन बी रीड बट हैज एरर। अब वो कह रहा है कुछ एरर है लेकिन रीड हो रहा है, लाइन 2 टैग एचटीएमएल, मैं चेक कर लूंगा बाद में। तो यहां से आपको उसका रिपोर्ट मिल जाएगा, समझ गए? यूआरएल इंस्पेक्शन से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो उस यूआरएल को। अब जो यहाँ परफॉर्मेंस है आपकी, वो आपको दिखा देगा कि कितने बार इंप्रेशन में आया है ये। सर मुझे एक चीज पूछनी है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सर जैसे आपने सिर्फ टीम डाला तो इसको कैसे पता चलेगा कि सिर्फ, क्योंकि टीम तो कहीं भी लिखा होगा, पूरा लिंक जब तक नहीं होगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि हमें यहाँ तक जाना है? अरे तो बाकी तो बना हुआ है ना पीछे भाई, जब आप डालोगे यूआरएल तो बेस ये लिंक तो उसमें है ही ना। आप किसी दूसरे घर में नहीं जा सकते हो, आपका जो अपना बना हुआ है ना। अब मैं ब्रेसल क्राफ्ट में जा रहा हूं क्योंकि इसका बना हुआ है। अच्छा, जो आपने ब्रेस क्राफ्ट डाल रखा है इसी का टीम डाल दिया होगा, इसका अकाउंट बना होगा उसी का ही देख सकते हो। ओके अच्छा। तो मान लीजिए हमें अपने क्लाइंट का करना हो जैसे, तो हाँ तो उसका अकाउंट बनाएंगे ना क्लाइंट का। जब आप एसईओ करोगे तो उसका अकाउंट बनाना मैंडेटरी है ना, अदरवाइज आप टेक्निकल एसईओ का कुछ पार्ट तो यहाँ भी है भाई, साइट मैप्स कैसे अपलोड करोगे उसका अगर उसका अकाउंट नहीं बना है। ठीक है, तो वो उसका अकाउंट बनेगा, फिर वहां आप उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो कि भाई जैसे ये है कि क्या क्या सर्च करने से ये इंप्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब एक चीज आती है, ये वैसे तो सर्च कंसोल ही अपने आप में एक अलग पूरा टॉपिक है, लेकिन हम उसमें सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। हमें जितना जरूरत है एसईओ के लिए और गूगल एड्स के लिए वहीं तक हम सीमित रख रहे हैं अपने आप को। अदरवाइज ये ही पूरा आपका जैसे एसईओ एक टॉपिक है ना, वैसे ये भी एक टॉपिक है।
अपने में ही। अब ये इससे पहले क्वेश्चन था सर, हाँ ये जो हम पेज इंडेक्स करवाते हैं, ये अगर इंडेक्स ना हो तो हम क्या कर सकते हैं सर इसमें? इंडेक्स तो होंगे ना जब आप सबमिट करोगे, क्यों नहीं इंडेक्स होंगे? अगर इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम है, आपके वेबसाइट को डिबार कर रखा है, मतलब या तो आपने कंटेंट कॉपीड कर रखा है पहले, या कुछ प्रॉब्लम करी हुई है वेबसाइट के साथ, और फिर आप वेबसाइट को चेंज करोगे, प्रॉपर पूरा कंटेंट पूरा फ्रेश डालोगे, ठीक है, फिर से सबमिट करोगे ऑन पेज करके, कुछ तो इशू रखा है, या तो ऑन पेज कॉपीड है। ऐसा होता नहीं है कि आपका आप में सब कुछ ठीक है और आपका वेबसाइट प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो, यस, एनीबॉडी? जी सर, अरविंद बात कर रहा हूँ। हाँ अरविंद बोलिए। नहीं, कह रहा हूँ सर, जैसे आपने अभी बोला सर, इंडेक्स जैसे गूगल इंडेक्स कराता है सर, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नहीं कराएगा सर, जब तक इंडेक्स नहीं होगा तब तक वो रैंक कैसे करेगा सर? तो इंडेक्स होना तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो इंडेक्स तभी करेगा ना जब आपने सारा एक्टिविटीज कर लिया और सर्च हाँ। कंसोल में अपना अकाउंट बना दिया और उसको वेबसाइट को सबमिट कर दिया, वहां पर उसका अकाउंट बनाया। सबमिट ही नहीं करोगे, ऑन पेज कर दोगे तो कैसे होगा? टेक्निकल से करा नहीं तो। जी सर। ये स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कोई आप एक छोड़ दोगे तो आपका वेबसाइट को वो इंडेक्स नहीं करेगा, एससीआरपी में नहीं लेकर आएगा। रैंक तो बाद में आएगा ना, पहले तो गूगल उसको पढ़ेगा अभी पेज है ये, इसलिए। ये अजय कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हेलो हाँ भाई अजय बोलो। सर, मैं शिवम बोल रहा हूँ सर। वो वेब कोर वेब बेटर है ना, उसका सर थोड़ा बताइएगा तो। क्या? गूगल सर्च कंसोल में कोर वेब बीटर जो है उसको थोड़ा समझाइएगा सर। हाँ वो करेंगे, पहले जो जरूरी है वो कर लेते हैं ना। तो अब इसमें और कोई किसी का कंसर्न? सर अजय कुमार ने हैंड रेस कर रखा है। हाँ लेकिन कुछ पूछ नहीं रहा है ना। अरे उसका खुद ही वो अनम्यूट करने को बोलो उसको पहले, तभी पूछ पाएगा ना। तब तक हम आगे चलते हैं जब तक ये पूछता है। तो बेसिकली पहले जो पूछा था जिस बंदे ने, वो आप अपना कंसर्न व्हाट्सएप पे डाल देना बाद में, ग्रुप के बाद, ठीक है, क्योंकि वो अभी अगर इसको कवर करेंगे तुम्हारा ये चीजें रह जाएगा। तो एक जो चीज आता है वो आता है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी मतलब कि कई बार आपकी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसमें वायरस आ गया, ठीक है, या हैक हो गई, अब उसमें सिक्योरिटी इशू फिर भी रैंक चला जाता है, तो आपको एक बारी रैंक गया है तो इधर भी क्लिक करना है, सिक्योरिटी इशू में चेक करना है कि कुछ बता रहा है क्या। अगर कुछ सिग्नल दे रहा है तो आपको वो वेबसाइट क्लीन करनी होगी, वहां से वायरस हटाना होगा। वो वायरस हटाना आसान नहीं है, वो या तो डेवलपर हटा सकता है या जिसको नॉलेज है वही हटा पाएगा, या फिर कई बार कई केसेस में वेबसाइट न्यू बनानी पड़ जाती है इन केसेस में, ठीक है। अभी यहाँ आपका लिंक्स दिखाता है, जो लिंक्स आपके जो आपने बैक लिंक बनाए ना ऑफ पेज एक्टिविटी से और जो क्रॉल हो गए हैं, वो लिस्ट यहाँ जाती है। ये इंटरनल लिंक आते हैं और ये ऑफ पेज लिंक्स आते हैं इधर वाले। तो ये लिंक्स आपको यहाँ सारे चीजें आपको दिखा देता है। ये आपका समझ लो कि आपका ये MRI है वेबसाइट का। जो कोर वेब वाइटल्स है, जो भी एक लड़के ने पूछा था ना, वो हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, हाँ यहाँ भी लिख रहा है, उसमें कोर वेब वाइटल्स प्लस जो DR डोमेन अथॉरिटी WWW या जो टर्मिनोलॉजी SEO की, वो मैंने पहले इसलिए नहीं पकड़ा कि पहले आप SEO का जो SEO है क्या, कैसे काम करता है, वो आप फ्लो समझ लाओ, ठीक है, ये उसके बाद आएगा। अब मैनुअल एक्शंस क्या होता है? मैनुअल एक्शन होता है कि कई बारी आपके कुछ लिंक्स ऐसे आ गए हैं जो आपको हटाने हैं, तो उसको आप हटा सकते हो यहां से बैक लिंक से, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या था कि हमको साइट स्ट्रक्चर या क्रॉलेबिलिटी एंश्योर करना था, ठीक है। अब क्रॉलेबिलिटी हमने चेक कर लिया, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, साइट मैप्स एंड robots.txt, ठीक है, जो हम यहीं सबमिट करते हैं। अब साइट मैप्स बनाने के भी बहुत टूल्स हैं, आपको इसमें भी टेक्निकल कुछ नहीं करना। ये इधर मैंने खोल रखा आपके लिए,
XML डॉश साइट मैप्स डॉट एक्स, ये सब इसी को यूज करते हैं मेनली। अब इसका आउटपुट कैसे आता है वो समझने वाली बात है, ठीक है। आप इसमें वेबसाइट डालोगे ऐसे और क्लिक कर लोगे, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, यहां से शुरू है, इतना समझना है, ठीक है। शुरू कर रहे हैं हम यूआरएल से, ओपन कर रहे हैं, लोकेशन कहां है भाई, होम पेज दे दिया, ठीक है। और किस डेट का है, लास्ट मॉडिफाइड डेट डाल दिया, प्रायोरिटी क्या है, 1 है, टॉप प्रायोरिटी होम पेज है, और यूआरएल क्लोज कर दिया, ठीक है। ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं, आपको बनाना नहीं है, ये बना बनाया मिल जाता है आपको उसी टूल में, साइट में वाले टूल में। लेकिन समझा इसलिए रहा हूं कि अगर आपने बाई चांस कभी 2 पेज और ऐड किए वेबसाइट के अंदर, अब आप नहीं चाहते हो कि मैं पूरा वो बनाऊं, तो आप क्या करोगे, इसी नहीं जा करके लास्ट में यहां पे यूआरएल से लेकर नीचे वाला यूआरएल तक कॉपी करोगे, ठीक है। नोटपैड में मान लो मैं इसको पूरा यूआरएल को नोटपैड में लेके जाता हूं, ये मैं नोटपैड में लेके गया, ये आपका XML साइट मैप है जो गूगल में सबमिट होना है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो काम का नहीं है, तो जिस जहां से निकला उस पर अपना प्रमोशन करा लिया, ठीक है। रखो नहीं रखो आपकी मर्जी है। अब तक जितने पेज बने हैं वो सब यहाँ इंक्लूड है। अब मैं मान लो मैंने कोई एक नया पेज बनाया इस वेबसाइट में, ठीक है। अब मैं उसको ऐड करना चाहता हूं, तो आपने कहां से कहां तक लेना है, यूआरएल से क्लोजिंग यूआरएल तक लेना है। इसको आपने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ यही आपने ऊपर एंटर मारा, नीचे वाला टैग नीचे छोड़ देना है, बीच में यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपने जो नया बनाया था यूआरएल वो यहाँ पे डाल देना है, जैसे आपने बनाया होगा अगर टेस्ट डैश यूपीवीसी .php, मान लो आपने ये नया बनाया, ठीक है। तो आपने ये ऐड कर दिया, डेट आज का डाल दोगे, प्रायोरिटी वही रखोगे और सेव कर दोगे इसको Ctrl+S करके, और इसको अपलोड कर दोगे। अपलोड कहां करना होता है, रूट फोल्डर में जहां पे वेबसाइट है, ठीक है। सी पैनल से अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद कोई कुछ और पूछ रहा है क्या, यहां तक आप मेरे साथ हो कि नहीं, हेलो, साथ में हो ना, क्या कोई डाउट है, यस सर। ठीक है। अब साइट में आपको बना बनाया मिल जाएगा। सर शिवम कुमार का कुछ डाउट है, वो पूछने की कोशिश कर रहा है। शिवम कुमार, अरे लिख के डाल दो यहाँ चैट पे ना, अगर नहीं पूछ पा रहे हो, नहीं आवाज आ रही है। हेलो हाँ शिवम बोलो। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्टैटिक और डायनेमिक साइट मैप थोड़ा समझा सकते हैं सर? हाँ स्टैटिक और डायनेमिक साइट मैप। हाँ, तो वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। स्टैटिक मतलब होता है जो HTML वेबसाइट है ना, जिसको आप एडमिन से चेंज नहीं कर सकते हो, जिसको आपको सी पैनल से चेंज करना पड़ेगा, आपको HTML आएगा तभी आप चेंज कर पाओगे। डायनामिक वेबसाइट होता है जो जितनी भी CMS समझते हो? नो सर। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपका वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, ठीक है, बहुत सारे ओपन सोर्स है जिसमें एडमिन होता है और आप उसमें प्लग एंड प्ले करते हो। क्लिक करा, ड्रॉप डाउन किया, ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, उसको आप एडिट कर पा रहे हो, वो होगा डायनामिक वेबसाइट। सर एक एग्जांपल दे देते हैं सर, हाँ? एग्जांपल दिखा देते हैं सर। ये आपका जो वेबसाइट है ना, ये डायनामिक वेबसाइट है क्योंकि इसका अलग से एडमिन है। अब अगर आप चाहोगे कि मैं यहां कैसे पहचानूं कि ये स्टैटिक की डायनामिक है, आप Ctrl+U करना, ऐसे आप सोर्स कोड में चले जाओगे, ठीक है। सोर्स कोड में जाने के बाद इसमें आपको, जब आप कोड पढ़ोगे, जैसे ये फीड्स आ रहा है, फीड्स हमेशा किस में होता है, ओपन सोर्स में होता है, ठीक है। या आपका थीम का ऑप्शन आएगा, ये WP कंटेंट आ रहा है, ये वर्डप्रेस का कंटेंट का फोल्डर आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अब इस पे आप क्या करते हो,
अभी यार ये इस पे नहीं जाते हैं, इसके लिए अभी हम अलग से, जब आप वेबसाइट बनाना सीखोगे ना वर्डप्रेस का, तो उसमें एडमिन में जाएंगे हम लोग ना, ठीक है। अभी मोटा मोटा ये डायनामिक है, ये स्टैटिक है, ऐसा समझ जाओ। बाकी डायनामिक को कैसे चेंज करते हैं वो आपको बताएंगे, वरना अभी हम जहां पे है ना, हमारा एक जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, ठीक है। साइट मैप्स में हम थे, तो हम फिर उसी पे आ जाते हैं। हाँ, तो हम बेसिकली अभी जो आपका सवाल है वो हम आगे लेंगे, ठीक है। प्रॉपरली डायनामिक कैसे बनता है, कैसे पेज बनता है, कैसे लैंडिंग पेज आप बना सकते हो, वो आपको सिखाएंगे, तो वो उस चीज पे आ जाएगा। HTML में आप नहीं कर पाओगे, HTML में आप जो HTML जिसको आता है वही कर पाएगा, ठीक है। अब cPanel कैसे एक्सेस करते हैं, वर्डप्रेस कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब भी बताएंगे जब आपका वेबसाइट अपलोड करना, डोमेन बुक करेंगे जब हम, और स्पेस बाय करेंगे, और डोमेन और स्पेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर उस लेक्चर में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो अपना आपने ये ऐड कर दिया जैसे, ठीक है, नया पेज ऐड कर दिया, क्योंकि अगर आप नया पेज वेबसाइट में बना रहे हो और आप साइट मैप में नहीं सबमिट कर रहे हो, तो उस गूगल के बॉट को पता ही नहीं चलेगा ना भाई, पेज बनाने का फायदा क्या हुआ। आपके पेज पे बॉट आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि आपने नया पेज बना दिया है, वो इतना खाली थोड़ी है कि वो ऐसे ढूंढता रहेगा। आपने यहाँ सबमिट कर दिया, और इसके बाद आप क्या करोगे, जहां ब्रिसन क्राफ्ट आपकी सर्वर पे डली हुई है, ठीक है, जहां इसकी फाइल है, वहीं रूट में जो थोड़ा टेक्निकल है, जिसने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा है वो जान जाएगा, बाकी लोगों को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जब हम करेंगे तो हर चीज का प्रैक्टिस करेंगे, तब आप समझ जाओगे। वहां पे ये डाल देंगे, वहां पे डालने के बाद जब आपने अपलोड कर दिया, फिर आप आते हैं यहाँ पे साइट लिंक्स पे, इस पे, ठीक है, साइट मैप्स पे, सॉरी, और आप यहाँ पे उसका यूआरएल जो आपने अपलोड किया है ना, ठीक है, वो यूआरएल ये बनता है sitemap.xml, ये वाला आप डालोगे ऊपर। फिर आप यहाँ पे sitemap.xml ऐसे करके डालोगे और सबमिट कर दोगे यहाँ, तब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ नया पेज ऐड करने का। नया पेज आपने बनाया, XML साइट मैप को आपने एडिट करा, अपलोड करा और यहाँ पे सबमिट करा, तब जाकर के बॉट जाएगा भाई आपका नया पेज आया है, तो वरना तब तक नहीं जाएगा वो, ठीक है, वरना उसको लगेगा आपने कुछ बनाया ही नहीं। यहाँ तक ठीक है सर? ये जो आपने ये sitemap.xml डाला है, ये वही उसी वेबसाइट XML वाली वेबसाइट से लिया है लिंक? ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, ये साइट मैप, ये जो Yes, नोटपैड में sir. था, इसको हमने अपलोड कर दिया जहां पे आपकी वेबसाइट है, सर्वर पे डाल दिया, पहले अपलोड कर दिया। जब आप सर्वर पे sir. डालोगे तो ये एक पेज बन जाएगा ना। हाँ सर, मैं समझ गया सर, ठीक है। अब उस पेज को आप यहाँ पे सबमिट करोगे, जब ये सबमिट हो जाएगा तो गूगल बॉट को पता चल जाएगा कि भाई आपने कुछ साइट मैप अपडेट करा है, डेट के साथ आ जाएगा, फिर वो उस साइट मैप में जाएगा और जो उसको नया पेज मिलेगा उस नए पेज को क्रॉल करेगा। अदरवाइज आप नए पेज बनाते जाओ तो वो मे और मे नॉट है कि वो क्रॉल करे। अगर तो पेज बहुत अच्छा है, बहुत उस पे यूजर भी आ रहे हैं महीने के 1000-2000, फिर तो क्रॉल करना पड़ेगा उसको, मजबूरी है, क्योंकि लोग जा रहे हैं उस पे। अगर आपका पेज इतना पॉपुलर नहीं है तो आपको ये प्रोसेस करना ही, और ये आपका ना गुड प्रैक्टिसेस में आता है, आपको ये करना ही चाहिए। जितना ये करते रहोगे इस तरह की एक्टिविटीज, वो सही है। एसईओ आपने प्रॉपर्ली फॉलो करना है, ठीक है, यहां तक हो गया? यस सर। ठीक है ना। अभी जो नेक्स्ट आपका है robots.txt, है ना। अब हम चाहते हैं भाई कि हम यूजर को बताना चाहते हैं, अभी जनरली होता क्या है, जो आपकी डायनामिक वेबसाइट होती है ना, उसमें आपका एक होता है एडमिन पार्ट, जिसमें आप लॉग इन करते हो। अब आप चाहते हो कि जो हैकर्स है, क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर रैंक में आ रही है तो वो टारगेट है हैकर्स के लिए, वो हैक करना चाहेगा उस वेबसाइट को, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरा ये वाला पेज है, wp-login वाला पेज गूगल पे क्रॉल ना हो, यूजर को ना दिखे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि कौन से पेज क्रॉल करने के लिए
रखने हैं, कौन से अलाउ करने हैं, कौन से डिसअलाउ करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप robots.txt एक txt फाइल होती है वो लिखते हो, जिसमें बेसिकली आप यूजर को अलाउ और डिसअलाउ करते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ ना, इधर आ जाओ, रोबोट गूगल से अभी robot.txt कोड अगर आप डालोगे गूगल पे ऐसे, तो अभी आपको developers.google में मिल जाएगा। यहाँ ये आया। अब इसका क्या मतलब है, ओके, ये यही कोड आपका इधर भी मिला हुआ मिल जाएगा, इधर देखो। अब इसका क्या मतलब है, आपने एक नोटपैड का फोल्डर बनाया वैसे ही जैसे आपने एक्सएमएल का बनाया था वैसे ही, ठीक है, जिसका मतलब है यूजर डैश एजेंट गूगल बॉट। भाई कौन सा एजेंट को हम बात बुला रहे हैं, गूगल बॉट को। गूगल बॉट को किस लिए बना रहे हो, गूगल बॉट के लिए बना रहे हो ना। हमने अलाउ कर दिया कंडीशन लगा के, मतलब पूरा वेबसाइट अलाउ है, ठीक है। और क्या अलाउ है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब अगर आपको अलाउ नहीं करना है तो आप सिंपल क्या लिखते हो, जहां पे आपने यूजर डैश एजेंट लिखा है वहीं पे आप लिखते हो, आपने हैशटैग लगाकर के मतलब पूरा वेबसाइट अलाउ है। अब आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पेज को डिसअलाउ करना है, आप क्या लिखोगे, यूजर डैश एजेंट सेमीकोलन डिसअलाउ ये /wp डैश एडमिन। ये कोड आप बना करके अपलोड कर दोगे। अदरवाइज अगर आपको सारा अलाउ करना है तो आप इसको भी हटा दो, तो आपने बॉट को बोल दिया भाई कोई रुकावट नहीं है, आप सारा पेज हमारा क्रॉल कर सकते हो, आप आ सकते हो। अगर आपको रुकावट देनी है, कोई एक पेज ऐसा है जो रखना है, लेकिन एडमिन को तो आप डिसअलाउ कर दो, बाकी किसी भी पेज को डिसअलाउ नहीं करना है वेबसाइट में, वो फिर बैड प्रैक्टिस में जाता है। आप चाहोगे कि आपने 500 पेज का वेबसाइट बना दिया, आप चाहते हो कि 250 तो दिखाना ही नहीं, तो फिर आप पेज को ही हटा दो, आप उसको डिसअलाउ मत करना। सिर्फ एडमिन तक को ठीक है कर लो, बाकी ज्यादा डिसअलाउ करोगे तो वो नेगेटिव प्रैक्टिस मान लेगा उसको। अब इसको भी आप अपलोड कर लोगे अपने जहां पे आपकी वेबसाइट है, ठीक है। ये आपका हो गया रोबोट्स फाइल, ये अपलोड कर दी तो आपने बॉट जो गूगल के जो रोबोट्स है ना उनको बता दिया कि सारे पेज के आपके लिए ओपन है, भाई आप आओ इस पे आकर के क्रॉल करो हमारी वेबसाइट को। अगर किसी एक पेज को क्रॉल नहीं कराना है तो उसका आपने डिसअलाउ करके डाल दिया, जैसे मैंने भी एडमिन का डाला, ठीक है। अब वही चीज आती है पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है और बहुत नीचे है, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई ये स्लो लग रही है, क्या इश्यू होगा, ठीक है, तो आप गूगल स्पीड टेस्ट करोगे वेबसाइट का, ठीक है। ये आपका गूगल वाला वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। ये आपको जैसे मैं इसी का कर लेते हैं टेस्ट। अब ये कोई 400-500 पेज की वेबसाइट है तो ये थोड़ा बहुत स्लो तो होना ही चाहिए। अब कितना स्लो है वो चेक करते हैं, ठीक है। आप यहाँ वेबसाइट डालोगे और एनालाइज पे क्लिक कर दोगे तो आपने गूगल का टूल यूज, अभी मैं आपको कोई भी पेड टूल नहीं बता रहा हूं, सारे फ्री टूल है, ये सारे एसईओ के टूल ही है। अगर आप बोलोगे ना कि सर हमने टूल क्या सीखा है, ये सब जो आप स्टडी कर रहे हो अभी ये टूल्स हैं, कोई स्पीड टूल्स है, कोई आपका एक्सएमएल जनरेट करने का टूल है, ठीक है। ये आपका आ गया रिपोर्ट भाई, सबसे बड़ा कंटेंट आपका कितना टाइम ले रहा है, 3 सेकंड ले रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट 124 मिली सेकेंड, तो मतलब आपका कोर वेब वाइटल्स असेसमेंट फेल्ड कर दे रहा है। ये डेस्कटॉप अगर देखोगे तो उसमें पास कर दे रहा है, मोबाइल में फेल कर रहा है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट परफॉर्मेंस कितना दे रहा है नीचे बना करके आपको चार्ट दे देगा। एसईओ में कितना मार्क्स दे रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में कितना दे रहा है, एक्सेसिबिलिटी में कितना दे रहा है और परफॉर्मेंस में कितना दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंटेंट व्यू होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। अब मेरा वेबसाइट इतना बड़ा है कि मैं इसको कम नहीं कर सकता, ठीक है। ये कम करने के बाद, सर्वर अच्छा करने के बाद ये स्थिति है,
तो ये जो अभी रिजल्ट आ रहा है ना, आपको लग रहा होगा यार ये तो इम्प्रूव हो सकता है, 67 है, पर इस केस में इम्प्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वेबसाइट है और हम जो बेस्ट कर सकते थे हमने कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो वही रखी हुई है इसके अंदर। तो यहां से आपको अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो छोटी है और वो रैंक में नहीं आ रही है, तो आपको वहां पे उसको वो यहाँ सिग्नल आपको दे देगा। आपको वो एक्टिविटी से ये कह रहा है अवॉइड लार्ज लेआउट शिफ्ट, ठीक है, ये आपको कोड बता देगा भाई यहाँ से आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन हम ये अवॉइड कर नहीं पाए हैं, हमें कुछ इश्यू आ गया था डिजाइनिंग में। रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स, अभी कह रहा है भाई सर्वर और पास कर लो, ठीक है, हमने यूएसए से थोड़ा पास ले आए, लेकिन इतना पास नहीं ला पाए कि ऑफिस के पास ही हो जाए बिल्कुल, या इंडिया में हमारे कस्टमर पूरे इंडिया में, तो इंडिया में लोकेशन है नहीं, इंडिया से बाहर है, ठीक है। अब इसके लिए भी सीडीएन यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली अफेयर है। सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, वो सर्वर आपका कहीं भी है, सीडीएन से आपका लाइट हो जाता है, ठीक है, या फिर आप आपके ये क्या नाम क्लाउड के कर लो यूज, या एजोर का यूज कर लो, इसका माइक्रोसॉफ्ट का बहुत कॉस्टली है वो, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपने सिर्फ यही नहीं कि एडवाइस करना ये चीज कर लो भाई, तो वो उसके लिए फिजिबल है भी कि नहीं है। अब आपके ये सारे सिग्नल यहाँ दे देता है ये, ठीक है।